नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त MKS माई सैनी। दोस्तों आज हम बात करेंगे फिजियोलॉजी फर्स्ट के चैप्टर नंबर 5 पित्त दोष के बारे में। ठीक है, पित्त दोष फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के बारे में मैं पहले अपलोड कर चुका हूं, तो हम सिलेबस बाई कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे पित्त दोष के बारे में, अध्याय नंबर 5। इस वीडियो में हम पित्त दोष के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, टॉपिक और श्लोक, ठीक है, कि कौन कौन सा आपको श्लोक याद करना है। देखो, आचार्य चरक है, आचार्य सुश्रुत है, आचार्य बागभट्ट है, आचार्य सारंगर है, तो इनमें से कौन सा श्लोक इंपॉर्टेंट है जो आगे आपको लाइफ टाइम तक काम आएगा, उसके आपको स्टार मार्क बताऊंगा मैं आपको क्या आपको याद करना है, क्योंकि सिलेबस तो बहुत बड़ा है। कौन सा एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो भी हम बताएंगे इस चैप्टर में। तो हम लेक्चर्स वीडियो कभी बाद में बनाएंगे, क्योंकि एग्जाम नज़दीक आने वाली है। बहुत से स्टूडेंट बस यही देखने आते हैं यूट्यूब पे कि इंपॉर्टेंट पता लग जाए, मैं स्टडी मैं खुद कर लूँगा। तो उन्हीं कमेंटों का जवाब देने के लिए मैं ये लेक्चर सीरीज मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को बता रहा हूँ, पूरे फिजियोलॉजी का, आयुर्वेदा और मॉडर्न का सिलेबस वाइज अकॉर्डिंग। ठीक है, हम लेक्चर्स वीडियो भी जल्दी स्टार्ट करेंगे, एक एक टॉपिक पर विशेष बात करेंगे। जैसे मैं लेक्चर्स वीडियो बनाऊंगा तो मैं पित्त दोष की व्युत्पत्ति, निरुक्ति और पित्त स्वरूप में ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटे का चैप्टर हो जाएगा। अब इस चैप्टर कंप्लीट करने में मुझे 1 मंथ चाहिए, तो इतना टाइम आपके पास भी नहीं है ना मेरे पास है, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं कि क्या याद करना है, कैसे समझना है, वो सब कुछ। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अपने दोस्त, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए। आप मुझसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हर जगह जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 5 पित्त दोष। पित्त दोष की व्युत्पत्ति, निरुक्ति, पित्त स्वरूप, ये सिलेबस के अनुसार है। पित्त के गुण है, पित्त के कर्म है, पित्त के स्थान और पित्त के भेद, वाचक पित्त स्थान एवं कर्म, रंजक पित्त स्थान एवं कर्म, आलोचक पित्त स्थान एवं कर्म, भ्राजक पित्त स्थान एवं कर्म, छाया, प्रतिछाया वर्णन, छाया प्रभाव में भेद, छाया के प्रकार और विशेष व्याख्या पित्त दोष के बारे में। ये अपना सिलेबस है पित्त दोष का, चैप्टर नंबर 5 का। अब इसमें से याद क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा, तो स्टार्ट करते हैं। पित्त दोष, अध्याय नंबर 5। पित्त की व्युत्पत्ति और निरुक्ति आपको याद होनी चाहिए, स्टार मार्क लगा लो। जिस तरीके से अपन ने बात दोष की निरुक्ति और व्युत्पत्ति याद की थी स्टार मार्क लगा के, तो पित्त की व्युत्पत्ति और निरुक्ति आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, पित्त स्वरूप एवं गुण, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ पित्त, चरक अनुसार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो भी जितना परसेंट है उसमें ये 100% आपको याद होना चाहिए। आपने जो श्लोक याद किया था फर्स्ट चैप्टर में अष्टांग हृदय में, वो तो आपको याद है, लेकिन आपको ये चरक वाला भी आपको याद करना है। क्वेश्चन आता है, पित्त दोष की निरुक्ति एवं व्युत्पत्ति लिखती है, पित्त का स्वरूप एवं गुण वर्णन कीजिए। अब क्वेश्चन ऐसे आता है, तो बड़ा क्वेश्चन है, तो आपको कोटेशन के सहित हिंदी भी लिखनी होती है। आपने व्युत्पत्ति लिखी, उसका हिंदी अर्थ लिखो। आपको निरुक्ति लिखी, आपने उसका हिंदी अर्थ लिखो। आपने पित्त स्वरूप लिखा और गुण लिखा, उसका ये श्लोक लिखा, उसके नीचे हिंदी लिखो। ठीक है, जब भी आपको मतलब कम लग रहा है कि भाई पेज कम भरा है, तो आपको फिर ये हिंदी का एक एक की ये लिखना है ऐसे। जब भी आपको कम लग रहा है तो आपको ऐसे सारणी बना के लिखना है। अब देखो वही बात है, पित्त के गुण अपन ने अब तक ये देखा था, पित्त के ये अपन ने ये इंपॉर्टेंट लगा दिया। ठीक है, ये चरक अनुसार है। अब नीचे देखो अगला है, पित्त के गुण चरक अनुसार, किंचित इसने उसने, ये हिंदी में याद हो गया। अब सुश्रुत अनुसार, बागभट्ट अनुसार, ये इतने सारे याद करने की जरूरत नहीं है आपको, एक पित्त का याद हो गया काफ़ी है। अब देखो इनकी हिंदी देख लेना आप एक बार, क्योंकि प्रत्येक आचार्य ने कुछ कुछ स्पेशल बात बताई है, लेकिन वो पीजी के लिए इफेक्टिव है। फिर आपको ये सारणी आपको ऐसे याद नहीं होता कि सारणी से आप याद कर सकते हैं। तो पित्त के गुण आपको याद करने हैं, व्युत्पत्ति, निरुक्ति और पित्त के गुण, 3 टॉपिक हुए हैं अभी तक। आगे बढ़ते हैं। वही है, प्राकृतिक पित्त के गुण आ जाए। अब क्वेश्चन देखो उसी तरीके से आता है, पित्त के गुण बोल दो चाहे प्राकृतिक पित्त के गुण बोल दो, सेम बात है, तो कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे ओनली क्या कर दिया इन्होंने, हिंदी के आगे इंग्लिश बता दी, बात वही है, तो पेज बढ़ रहे हैं, कुछ नहीं है। अब आता है पित्त के कर्म। अभी 3 टॉपिक बताए मैंने, निरुक्ति, व्युत्पत्ति और कर्म और गुण, सॉरी। अब बात करते हैं कार्य। कर्म और कार्य एक ही बात है, कभी भी क्वेश्चन में फर्क मत हुई, कार्य पूछ लिया मैंने तो कर्म स्टडी किया था। तो चरक अनुसार आपको ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
दर्शनम पंक्ति रूष्मम च, ये वाला श्लोक आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दूसरा श्लोक बता रहा हूँ मैं आपको इस चैप्टर का, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो याद करना है। और ये आपको हिंदी आपको इसकी याद रखनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी सुश्रुत अनुसार है, कोई जरूरी नहीं है याद करने की, हो जाए तो अगर आपको ज़्यादा स्टडी करना है। अब ये भागवत अनुसार है, हो जाए तो अच्छी बात है। अब देखो ये सारणी दे दी, चरक अनुसार, सुश्रुत अनुसार, भागवत अनुसार और अष्टांग। कोई जरूरी नहीं है क्योंकि आपको चरक वाले याद होंगे, काफ़ी है। प्राकृतिक पित्त के कर्म, वही बात है, फंक्शन ऑफ फिजियोलॉजी पित्त, जो ऊपर अपने जो चरक वाला श्लोक और आपकी उसकी हिंदी याद होनी। तो देखो हमेशा बुक से स्टडी कीजिए। बुक से स्टडी करने से क्या होता है, काफ़ी कुछ मिलता है। अपन ने जैसे नोट्स बना लिए तो चरक के गुण और कर्म लिख लिए, वो तो आपने बार बार वही स्टडी करोगे तो अब ये इतनी सारी चीज़ें मिस करोगे ना। अब इसमें सुश्रुत ने क्या बोला, भागवत ने क्या बोला, अब बुक से स्टडी करोगे तो मान लो वो याद होने के बाद आपकी नज़र इन पर तो जाएगी ना। तो एक बार तो स्टडी करोगे, इसलिए बुक से स्टडी कर लिया करो। बुक को ही नोट्स बना लो, मतलब बुक में ही स्टार मार्क लगा लगा के अंडरलाइन करके उसी को नोट्स बना लो ना, तो नोट्स भी रहेगा और बुक भी रहेगा और आपके पास लाइफ टाइम रहेगी। अब पित्त दोष का स्थान, जनरल लोकेशन ऑफ पित्त, इसका आपको हिंदी में याद रखना है। पित्त सर्वव्यापी होती है, विशेष रूप से निम्न स्थानों पर अपना कार्य करता है, चरक सूत्र में बताया। ये आपको हिंदी में याद रखना है। आचार्य चरक ने पित्त का स्थान स्वेद, लसिका, रस, रक्त, आमाशय को माना है। इनमें भी आमाशय को मुख्य स्थान माना गया। ये श्लोक आपको याद होता है। बहुत से स्टूडेंट कैपेसिटी होता है कि मुझे पित्त का स्थान का श्लोक याद रखना है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, याद होना चाहिए। बहुत से नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए आपको हिंदी में ये याद होना चाहिए। हिंदी वाला तो आपको याद होना ही चाहिए, मतलब इंपॉर्टेंट है। पित्त दोष का स्थान आपसे जनरली 2 नंबर में 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। अब अलग अलग आचार्य अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में क्या बोला, उसने क्या बोला, ये सब देखो। अष्टांग का नाभि और हृदय के मध्य पित्त का स्थान बताइए, अपन ने अष्टांग हृदय की याद हो गया। अब वही है, पित्त का स्थान में चरक, सुश्रुत, भागवत और अष्टांग हृदय, ये सारणी, हर चीज़ की सारणी दे रखी है आपको इजी वे में समझाने के लिए, आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो आपको कोई सा भी एक आचार्य स्टडी करो, लेकिन मैं आपको रेफर करूंगा चरक का, आपको याद रखना है। देखो अलग अलग जगह मैं बहुत से आचार्य को, जैसे कहीं पे सुश्रुत का बोलूँगा, कहीं पे चरक का बोलूँगा, तो मैं इंपॉर्टेंट उसी पर लगाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं पित्त दोषों के भेदों के स्थान और विशिष्ट कर्मों का फंक्शन। 5 टाइप्स ऑफ पित्त विद देयर स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन, ठीक है। अब पित्त दोष के भेद को आपको ये कोटेशन की कोई जरूरत नहीं है, हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन हिंदी में बिल्कुल कंटस होने चाहिए, विदाउट ट्रिक्स। कुछ नहीं कि भाई अगर मान लो आप पित्त और कफ और बात के भेदों में ट्रिक्स बनाने लग गए, ये तो बेस है, इनका आधार है, तो विदाउट ट्रिक्स आपको जब से कोई सपने में पूछे ना, तो आपको भेदों के नाम याद होने चाहिए। रंजक, पाचक, आलोचक, साधक, भ्राजक, ये आपको 5 पित्तों के नाम याद होने चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ नाम याद होने के बाद में, पहला है पाचक पित्त के स्थान और विशिष्ट कर्म। तो पाचक पित्त का स्थान का आपको जो भी श्लोक याद करना है, तो सुश्रुत वाला नहीं, अष्टांग हृदय, सारंगर, अलग अलग श्लोक। चरक का तो इसमें है नहीं, तो ऊपर कौन सा दे रखा है, सुश्रुत का, वो भी अधूरा है यहाँ पे। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि पाचक पित्त के आपको ये हिंदी याद रखनी है। पाचक पित्त का स्थान अमाशय और पक्वाशय के मध्य होता है। सारंगर ने पाचक पित्त का स्थान अग्नाशय कहा है। ये स्पेशल लाइन दे दी ना बीच में, कि सारंगर ने अलग माना है कि पित्त का स्थान पेनक्रियाज माना है अग्नाशय, और बाकी सब अमाशय और पक्वाशय। तो आपको ये हिंदी याद रखनी है और नीचे आप नोट डाल के लिखना है, सारंगर ने पाचक पित्त का स्थान अग्नाशय माना गया। मतलब ये एक शॉर्ट नोट हो गया, पाचक पित्त का स्थान ये पे अंडरलाइन कर ली, पास खत्म। इसको लिखो चाहे मत लिखो, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, पाचक पित्त के कार्य। अब पाचक पित्त के क्या कार्य हैं उसके लिए सुश्रुत ने बताया। अब इसकी आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सुश्रुत आपको फाइनल ईयर में आएगी, पीजी की तैयारी करेंगे अपन 5 साल बाद में, क्यों अपन को एग्जाम पास करनी है, एग्जाम नज़दीक है, तो शॉर्ट आपको ये याद रखनी है हिंदी, स्टार मार्क लगा लो। ओके, कोई टेंशन नहीं लेने की भाई किसने क्या बोला, बस आपको याद होना चाहिए कि पक्वाशय और अमाशय के मध्य स्थित हुए पित्त अदृश्य कारणों से या पूर्वजन्म क्रम से के कारण 4 प्रकार से आसित पीठ लीट खाद्य को पचाता है तथा दोष रस मूल मूत्र को पृथक करता है तथा पक्वाशय अमाशय के मध्य रहते हुए अपने प्रभाव से शेष 4 पित्त रंजक, भ्राजक, साधक, आलोचक स्थानों को तथा समस्त शरीर को अग्नि उष्णता क्रम से अनुग्रहित करता है। इस पित्त को पाचक अग्नि कहा गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब पाचक पित्त का स्थान एक की देखो सारणी दे दी और पाचक पित्त के कर्म। अब आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है, एक तो आपको लाइन टू लाइन लिखना है, या फिर ऐसे पाचक पित्त का स्थान सारणी बना के पाचक पित्त के कर्म,
एक तो ये सारणी बना दी। जब भी आपको पेज कम लगे तो इसी बात को आपको एक लाइन में लिखना है, जैसे यहाँ से स्टार्ट की लाइन, ये लाइन मतलब ऐसे, तो इंप्रेशन अच्छा जाएगा। विदाउट श्लोक आपको ऐसा करने के अच्छा मार्क्स ला सकते हो आप, ठीक है। अब रंजक पित्त, अगला जो भेद है रंजक पित्त के स्थान और क्रम, तो आपको जो पित्त यकृत और प्लीहा में रहता है उसकी रंजाकनी संज्ञा दी है, ये आपको हिंदी में याद रखना है, ठीक है। सभी मनुष्यों में पित्त की उष्णा तथा रसों का अपना तेज, पित्त की उष्मा तथा रसों से तेज के रसंजन के रंजित होने से रस प्रक्रियता को प्राप्त करता है। रस का तेजस अंश पित्त की पाक क्रिया रंजन क्रिया के द्वारा रक्त में बदल जाता है। ये चरक चिकित्सा वाला, तो मैंने बताया चरक जहाँ आता है वो इंपॉर्टेंट होता है, तो ये श्लोक आपको याद हो जाए तो अच्छी बात नहीं, तो ये हिंदी आपको याद करनी है। अब अष्टांग हृदय वाला क्या बोलता है, जो पित्त अमाशय में रहता है वह रस को रंग देने के कारण रंजित रखने रंजक पित्त कहलाता है। तो अलग अलग आचार्य ने अलग अलग परिभाषा दी है, बात वही है, परिभाषा अलग है, श्लोक अलग है। तो आपको हिंदी का जो एक सारांश भाग है वो याद रखना है, वही है रंजक पित्त का स्थान और रंजक पित्त का कार्य, ये आपको याद होना चाहिए सारणी। अब साधक पित्त का स्थान एवं कार्य, अब इसकी भी एक देखो वही सुश्रुत वाला सूत्र स्थान है, इसकी हिंदी आपको याद करनी है। ये हिंदी, जो पित्त हृदय में रहता है उसको साधक अग्नि कहते हैं तथा वह मेधा अभिमान आदि के द्वारा इच्छित मन के विषयों का साधन करता है। अब इसकी भी सारणी दी होगी, देखो साधक पित्त का स्थान, साधक पित्त के कर्म, इंपॉर्टेंट। तो मैंने क्या स्टडी किया था, पहले मैं आता था हाँ साधक पित्त का स्थान साधक पित्त का कर्म, ये याद करना इंपॉर्टेंट, तो सारणी पे जाता था सीधा। अब सारणी याद होने के बाद में मैं इनके श्लोक पे गया, तो आपको भी ऐसे ही करना है। अब देखो इंपॉर्टेंट है आलोचक पित्त के स्थान एवं विशिष्ट कर्म, आपको हिंदी याद हो जाएगी, इसके कर्म याद हो जाएंगे। भाई आलोचक पित्त का स्थान दृष्टि नेत्र और आलोचक पित्त के कर्म रूप ग्रहण या दर्शन। अब ये देखो भेल संहिता अनुसार आलोचक पित्त विवेचन, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट आगे ना बात, इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। आचार्य ने भेल ने आलोचक पित्त के दो भेद बताए हैं, चक्षु वैशेषिक, बुद्धि वैशेषिक, ये आपको याद होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आचार्य भेल, इसमें भेल संहिता अनुसार आलोचक पित्त का विवेचन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जब ये क्वेश्चन लेंदी को डिफिकल्ट बनाते हैं तो ये ऐसा क्वेश्चन डालते हैं। जो भी है ये आपको ये चक्षु वैशेषिक, बुद्धि वैशेषिक, और ये आपको ये हिंदी पूरी याद रखनी चाहिए। 5 नंबर में क्वेश्चन आता है कि आलोचक पित्त के भेद बताइए। अब आता है भ्राजक पित्त, भ्राजक पित्त के स्थान और विशिष्ट कर्म, ये आपको हिंदी याद रखनी है। जो सारणी भी है भ्राजक पित्त का स्थान और भ्राजक पित्त के कार्य, ये आपको सारणी तो हर की याद रखनी है, ओके। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पे छाया प्रतिछाया का वर्णन। आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान 21वें छाया का प्रकाशन किया, और आचार्य बागभट्ट ने अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान में छाया का वर्णन किया। तो ये आपको याद रखना चाहिए, धूप में, शीशा में, जल में, घी आदि में आकार प्रमाण के साथ जो छाया दिखती है, पड़ी दिखती है, उसे प्रतिछाया प्रतिबिंब कहते हैं, और जो वर्ण तथा प्रभाव के रूप में शरीर पे साथ चलती है उसे छाया कहते हैं। समझ रहे हो ना आप, एक तो प्रतिछाया और एक छाया, तो इसकी परिभाषा आपको हिंदी में याद रखनी है, कोई जरूरी नहीं है आपको इंग्लिश में याद होने की जरूरत है। और छाया तथा प्रभाव में भेद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद होना चाहिए, ठीक है। छाया के प्रकार ये आपको याद होने चाहिए, नाभसी, वायवी, आग्नेय, आभासी और पार्थिव, जो पंच महाभूत हैं उनके नाम पे है, तो याद होने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। अब छायाओं का वर्णन है, नाभसी छाया, वायवी छाया, आग्नेय छाया, आभासी छाया। अब इनके नाम तो याद हो गया, अगर इनका वर्णन तो वही है पंच महाभूतों के अनुसार, लेकिन आपको ये जो ये है ना, ये सारणी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद करना 100%। छायाओं का वर्णन इसका इतना कोई जरूरी नहीं है, याद हो जाए तो अच्छी बात है, नाम लेकिन आपको याद रखना है, ठीक है। अब विशेष वाक्य, जो मतलब मॉडर्न के अनुसार पित्त दोष किस तरीके से बॉडी में काम करता है, क्या सिमिलरिटी है, किस फंक्शन से कार्य करता है, किस सिस्टम से कार्य करता है, वो है। तो मतलब पित्त के अंतर्गत अग्नि रहती है, पित्त अग्नि आहार का पाचन कर रस धातुओं का निर्माण, धातुओं का पोषण योग्य बनाता है। तो मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, ये सब है ना, इन सब के लिए पित्त रेस्पॉन्सिबल है। जो भी मतलब पाचन क्रिया होती है शरीर में, पित्त के द्वारा होती है। तो इसका एक व्याख्या है कि विशेष व्याख्या कीजिए, तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि पित्त दोष की एक विशेष व्याख्या का वर्णन कीजिए, तो आपको ये सब लिखना होता है। अब आता है पाचक पित्त। पाचक पित्त का स्थान विशेष रूप से आमाशय पक्वाशय के मध्य होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपको याद होना चाहिए हिंदी में। आमाशय के स्राव, अब क्योंकि पाचक
तंत्र की बात हो रही है तो वही स्राव की बात होगी। अग्नाशय के स्राव, रंजक पित्त, मतलब एक साधक पित्त, जो भी मॉडर्न के अनुसार आलोचक पित्त, ये जो मॉडर्न में किस तरीके से वर्णन किया गया है, मतलब एक तरीके से आयुर्वेद से उठ के ही मॉडर्न में किस तरीके से विकसित किया उन्होंने, कैसे साइंटिफिक साइंटिफिक जो तथ्य हैं उनको प्रकाशित किया, उसके आधार पर ये एक विशेष व्याख्या है पित्त की। अलग अलग पित्त है, 5 पित्तों का वर्णन है इसमें। तो मैं आपको बता दूं इस चैप्टर में अपन को निरुक्ति, व्युत्पत्ति, गुण, कर्म, भेद, भेद के स्थान और कर्म, छाया, प्रतिछाया और प्रभा, ये आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन पे श्लोक पे इंपॉर्टेंट बताया आपको मैंने कौन कौन से, वो स्टार वो आपको याद करने। इस तरीके से ये चैप्टर क्लियर होता है। आई होप आपको पसंद आएगा, तो इसलिए लाइक करना, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।